शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले हम कुछ 3 वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में देखा। उसके अगले वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में देखा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले एक बार हम पिछले कुछ चीजों के दोहराते हैं, रिकॉल करते हैं उनको, जिससे आपको एक चीज दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ, ये टेंस अब इस हिसाब से चलेगा। जैसे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात किए थे, जब बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की आई थी, तो उसमें हमने क्या देखा था कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हमने वर्ब में यस या ईएस लगा दिया था। ठीक है। जब बात पास्ट की आई तो हमने वर्ब के सेकेंड फॉर्म को ले लिया था। जब बात फ्यूचर की आई तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही था, लेकिन शैल और विल था। इसमें क्या था, जब नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम डू अब्लिक डज का यूज किए। इसमें क्या हुआ, डिड का यूज किए, लेकिन जैसे ही डिड लगा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आ गए। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ गए। इसमें जैसे ही डज लगा, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आ गया, यस या यस हट गया। जब फ्यूचर में हमारी बारी आई तो फ्यूचर में हम क्या किए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही चले, लेकिन शैल और विल के साथ चल दिए। ये था हमारा प्रेजेंट के बारे में। जब बारी हमारी आई प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट जब खत्म हो गया, तो उसके बाद हमारी बारी आई कंटीन्यूअस में। अब कंटीन्यूअस में क्या हो गया, कंटीन्यूअस में जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बारी आई तो उसमें हम इज, एम, आर के साथ वर्ब में आईएनजी लेके चले, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेके चले। आईएनजी मतलब फोर्थ फॉर्म लेके चले। पास्ट में क्या किया हमने, वाज और वर लिया और वर्ब के आईएनजी में चले। जब फ्यूचर की बारी आई तो हम सेम वही काम किए थे, शैल बी, विल बी के साथ आईएनजी लेके चले। परफेक्ट में आया तो हैज और हैव लेके चले, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चले। ठीक। पास्ट परफेक्ट में आए तो हैड लेके चले, वर्ब के थर्ड फॉर्म में चले। फ्यूचर की बारी आए तो विल हैव और शैल हैव के साथ चले और वर्ब के थर्ड फॉर्म में चले। ठीक है। अब बारी आ गई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जब बारी आई तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे कि एक तो प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद इसमें परफेक्ट की भी चीजें रहेंगी और कॉन्टिन्यूअस की भी चीजें रहेंगी। तो आप एक चीज दिमाग में आपके चीजें आ रही होंगी कि परफेक्ट भी रहेगा, तो जिस तरीके का सेंटेंस है उसी तरीके से हम इस मैटर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो प्रेजेंट है, तो मतलब जो हमारा टेंस होगा वो प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है। परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हमने परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हैज या हैव रहेगा। ठीक है। कंटीन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है कि वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। ठीक है। कंटीन्यूअस में आईएनजी चलता है तो वर्ब में आईएनजी लग गया। परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव रहता है, हैज हैव लग गया। प्लस हैज हैव के बाद हमने क्या बोला था, थर्ड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ब में जब आईएनजी लग गया तो थर्ड फॉर्म हम लगा ही नहीं सकते। तो उसके लिए बीन का यूज कर लेते हैं, बीन, बीन का यूज लेके चलते हैं। तो हैज अब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। और इसका एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है। निश्चित अगर समय है, पॉइंट टाइम है, पॉइंट ऑफ द टाइम है, निश्चित समय है, तो सिंस, नहीं तो फॉर का यूज करेंगे। ठीक है। तो अब चलते हैं सेंटेंस पे। जैसे यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है। तो टाइम जैसे ही आ जाए और सिंस फॉर आ जाए, सिंस फॉर टाइम और आईएनजी लग रहा है, हैव बीन, हैज बीन, ये साथ में लग रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो ठीक, अब अगर आपको, ये तो प्रेजेंट का फार्मूला है, अगर इसमें पास्ट का फार्मूला बनाना हो तो हैज हैव की जगह क्या बदलना है, बस हैड कर दो।
फ्यूचर बदलना है, शैल विल कर दो, हो गया। प्रेजेंट भी हो गया, पास्ट भी हो गया, फ्यूचर भी हो गया। नेगेटिव फॉर्मूला है, इंट्रोगेटिव फॉर्मूले है और WH वर्ड फॉर्मूले, क्वेश्चन वर्ड फॉर्मूले। पॉजिटिव सेंटेंस हमने बनाया, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। यहाँ पे बना सी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब इसमें सिंस फॉर का क्या है, सिंस लगा मॉर्निंग में, मॉर्निंग एक निश्चित समय है कि मॉर्निंग है, ठीक है। फॉर लगा 3 आवर्स, कौन से 3 आवर, 24 आवर होते हैं ना, 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। 24 में कौन से 3 आवर्स, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो इसलिए फॉर लगा दिया। जैसे क्रिकेट 2 आवर्स से खेले, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 आवर्स, फॉर लगा दिया, क्योंकि 2 आवर्स कौन से 2 आवर्स। अब देखो 8 o'clock आ गया, 8 o'clock मतलब एग्जैक्ट टाइम है ना। वी हैव बीन राइटिंग, वी हैव बीन वेटिंग, सॉरी वी हैव बीन वेटिंग, मतलब हम 8 बजे से प्रतीक्षा करें, वी हैव बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock। जैसे इसमें है, ही हैज बीन टीचिंग फॉर 10 years। 10 years कौन से 10 years, कौन से 10 years, ठीक, तो फॉर लगा दिया। नेगेटिव सेंटेंस में हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन लगाते चलेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव आ गया तो मैंने पहले ही बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैज हैव बीन पहले, हैव और हैज पहले ले आ दो, उसके बाद सब्जेक्ट ले आ दो, उसके बाद बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इस तरीके से, जैसे हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर्स, फॉर एन आवर्स, ठीक है। जैसे हैव वी बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरीके से हम बना लेते हैं। पास्ट में क्या होगा, मैंने पहले बताया, हैड बीन लगाते चल देंगे, हैड नॉट बीन लगा दिया, ठीक है, हैड सब्जेक्ट बीन लगा दिया, और क्वेश्चन वर्ड में WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से। पास्ट का देख लिया, जैसे मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। था थे थी आ गए, यानी पास्ट की बात हो गई, तो पास्ट लग गया तो हैड बीन लग गया, ठीक है। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, वी दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है, इस तरीके से। इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी सेम वैसे ही बनेंगे, हैड को पहले ला दो, हैव हैज की जगह पे। फ्यूचर परफेक्ट में आ गए, इसमें क्या बनाया देखिए, फ्यूचर में किसी भी फ्यूचर के टेंस में आपको विल हैव शैल हैव मिलना ही मिलना है, इसी से जान लो कि फ्यूचर टेंस है। जैसे सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है, इस तरीके से। पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। सी विल हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि जो यूपी टेट के एग्जाम होते हैं, यूपी टेट के एग्जाम होते हैं, उसमें हम अभी तक आपको हिंदी मीडियम की तरह पढ़ा रहे थे। हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन उनका होता है, या फिर वो जो बोलते हैं, तो बहुत ही जनरल तरीके से बोलते हैं, तो उसी तरीके से बता रहा था। अब धीरे धीरे हम अपना प्रोनाउंस आपके सामने स्टैंडर्ड प्रोनाउंस रखेंगे, स्टैंडर्ड उच्चारण रखेंगे, हिंदी के भी उच्चारण अच्छे रहेंगे और इंग्लिश के भी। तो धीरे धीरे आपको उसको भी सीखना है कि हम क्या बोलते हैं। जैसे अब दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, अब हम क्या बोलते हैं, आवर, आवर, आवर बोलते हैं ना, जबकि आवर क्या है, ये है OUR, ये भी आवर्स, आवर्स, ठीक है, इस तरीके से। हम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देते चलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर का। फ्यूचर में जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे टोटल इंग्लिश लिया है मैंने, टोटल इंग्लिश लिया है। जैसे अगर आपके सामने, अब पेपर कैसे आएगा, पेपर आता है कि वो बोलेगा, एक आपको सेंटेंस देगा, अब बोलेगा कन्वर्ट आर चेंज, कन्वर्ट आर चेंज इनटू परफेक्ट। अब बोल देगा परफेक्ट, या पास्ट परफेक्ट देगा, फ्यूचर परफेक्ट देगा, किसी चीज भी दे देगा, तो आपको उसमें बताना है। जैसे अब ये टेंस दिया आपको, अब बोल दिया कि इसको पहचानो, इसको बोल दिया कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब उसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट का है, या पास्ट का है, या फ्यूचर का है,
या लिख देगा नन ऑफ दीज। ओके, अब इसमें आपको दे दिया टेट के लिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब आपको पहचानना है, अब आप समझ गए होगे कि जब हैव लग गया, हैव लग गया तो ये कंफर्म प्रेजेंट का है, इससे आपको समझ में आ गया कंफर्म प्रेजेंट का है, हैव लग गया कंफर्म प्रेजेंट का है, टिक लगा दो, आप इसको तुरंत टिक लगा दो। या तो कह देगा कि कन्वर्ट इनटू पास्ट, कन्वर्ट इनटू पास्ट, तो आपको कुछ नहीं करना है, हैव की जगह यहां क्या लगा देना है, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, हो गया पास्ट। कन्वर्ट इनटू फ्यूचर, आई शैल, आई शैल, उसके बाद हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, फ्यूचर भी हो गया। बोल देगा चेंज इनटू नेगेटिव, तो आई हैव बीन, अब यहां पे क्या करना है, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, इस तरीके से आपको बन जाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, हैव को पहले ले आओ, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव बनाना है, हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। पास्ट बनाना है, अब पास्ट का क्या है, पास्ट के फार्मूले क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, अब ये तो था, ये हमारा पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप चाहेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कमेंट करिएगा तो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, सारी चीजें मैंने लिख दी। अब पेपर के अकॉर्डिंग चलते हैं, पेपर सपोज करिए वो बोल दिया, उसने बोला, पेपर ने लिख दिया आपके सामने एक सेंटेंस दिया, ही गोज, बोलेगा चेंज इनटू पास्ट, चेंज इनटू पास्ट, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन में पेपर, चेंज चेंज इनटू पास्ट, तो आप क्या लिखोगे, पास्ट में क्या होता है, गोज में था तो प्रेजेंट हो गया, क्योंकि ही सीट सिंगुलर के साथ एसआईएस यूज कर लेते हैं, उसमें इंक्लूड कर देते। पास्ट बनाना हो तो पास्ट का फॉर्मूला आपको याद होगा, पास्ट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट, ऐसे बना देगा। जैसे बोल दिया मैंने, आई हैव डन माई वर्क, अब इसको क्या बोल देगा, कन्वर्ट इनटू पास्ट, तो आपको क्या बोलना है, आई हैड डन माई वर्क। ओके, इस तरीके से चलेगा ही। तो ये था हमारा आज का सारा सेंटेंस, खत्म हो गया, सभी टेंस हमारे खत्म हो गए, मैंने 12 टेंस के बारे में बात कर ली। अब एक बार रिवीजन के दृष्टिकोण से देखते हैं कि रिवीजन में हमको क्या क्या याद रह गया। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे प्रेजेंट के, प्रेजेंट यहां लिख दिया, पास्ट लिख दिया, फ्यूचर लिख दिया। प्रेजेंट इंडिफिनिट के फॉर्मूले क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या हमको याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, सिंपल सा, वर्ब के साथ यस या ईएस लगेगा, या तो डू अब्लिक डज, अगर डज लग गया तो यस या ईएस वर्ब का हट जाएगा, और बाकी सब सिंपल सेंटेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी, प्रेजेंट इंडिफिनिट खत्म। पास्ट में क्या देखना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चलेगा, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये सब सेंटेंस बनाएंगे तो जैसे यहाँ डू डज लग जाता है, ऐसे यहाँ डिड लगा देंगे, क्योंकि ये डू का ही सेकेंड फॉर्म है डिड। फ्यूचर बनाना हो तो क्या चलेगा, शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से मतलब होता है वर्ब का मेन फॉर्म, वर्ब के मेन फॉर्म। अच्छा चलिए, अब कंटीन्यूअस के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर, इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी मतलब फोर्थ फॉर्म लग जाएगा। पास्ट में वाज वर्ब के साथ, वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेल बी विल बी, ये बताया जा चुका है पहले से, सेल बी विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। परफेक्ट के साथ हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड, ओके। यहां पे हैड प्लस वर्ब थर्ड, यहां पे शैल या विल हैव प्लस वर्ब थर्ड, पूरा टेंस कंप्लीट। 3 टेंस ये आज एक ने आपने पढ़ लिया, हैज बीन हैव बीन लग जाएगा, सिंस फॉर लग जाएगा, सिंस फॉर लग जाएगा,
ठीक है, ये था हमारा पूरा टेंस खत्म हो गया। अब बारी आती है एक्टिव पैसिव के बारे में बात करेंगे। एक्टिव पैसिव के बारे में हम बात करेंगे, वो आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। एक्टिव पैसिव का मतलब क्या होता है, हम एक्टिव तो ये टेंस पढ़ ही रहे हैं, ये तो हमारा एक्टिव टेंस हो गया। वो पैसिव बनाते हैं। पैसिव मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस को ना किसी द्वारा कराया जाता है। जैसे राजा लोग बोलते नहीं थे, नाचने वाली को बुलाया जाए। अब उसके फॉर्मूले को देखो, या जाए, वो एकदम ऑब्जेक्ट से चलता है, वो किसी द्वारा काम कराया जाता है, वो पैसिव वॉइस में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर वीडियो सेशन पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।